भगवान श्री कृष्ण के बारे में बड़ी कुछ ऐसी कथाएं प्रचलित कर दी हैं जिनसे सच्चाई से दूर रख कर के मनुष्य को भ्रमित किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में एक कथा आती है कि वे 56 भोग लगाते थे और कहते हैं कि आजकल गरीब लोग भूखे मरते हैं और भगवान 56 भोग लगाते हैं, या भगवान माखन चोरी करते थे। तो आपने इसके पीछे कारण नहीं जाना। भगवान अपने घर में रोज़ 56 भोग नहीं लगाते थे, ना उनके घर में कोई 56 भोग रोज़ बनते थे। लेकिन हाँ, ये है कुछ गांव में धनी लोग जो थे वो और गांव के मुखिया जो आनंद बाबा थे, इनके यहाँ तो निश्चित रूप से अच्छा भोजन बनता ही था। कुछ अधिक ही तरह के भोजन बनते थे और बाकी धनिक लोगों के यहाँ। लेकिन ब्रज क्षेत्र में कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनके यहाँ भोजन नसीब नहीं होता था, जो बहुत गरीब थे और जिनका भिक्षा मांग करके भी अर्जन नहीं हो पाता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसके लिए एक योजना बनाई कि जितने धनी लोग थे अपने घर से 2, 3, 4 तरह का जो भी भोजन बनेगा वो ले करके आएंगे और सब मिल के बैठ के साथ खाएंगे। इस तरह से सभी धनी घरों से 56 प्रकार का भोजन रोज़ आ जाता था। और उसमें भगवान श्री कृष्ण खुद स्वयं तो क्या खाते थे ज़्यादा, जितने गरीब बच्चे थे उनको बैठाकर भोजन कराते थे, जिससे सभी को भोजन मिल जाए, कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी निराश्रित ना रहे। इस तरह सभी तृप्त हो जाते थे। तो ये 56 भोग के पीछे कहानी है, ना कि भगवान के स्वयं भोग लगाने की। ये फिर प्रथा प्रचलित हो गई। माखन चोरी के पीछे भी यही है कि भगवान स्वयं माखन नहीं खाते थे, लेकिन अपने मुंह पे लपेट लेते थे जिससे ग्वाल वालों को दंड ना मिले। इसके पीछे कहानी ये है कि कंस के जो अनुचर आते थे वो दूध, दही, मक्खन सब ले जाते थे छीन कर, और बेचारे ग्वाल बाल भूखे रह जाते थे, अपने घर की वस्तु होते हुए भी उनको नहीं मिलती थी। तो ये मक्खन इसीलिए हांडी मांडी तोड़ देते थे कि ग्वाल बाल को ही मक्खन मिले और कंस के अनुचर ना ले जा पाए। तो सही ज्ञान ना हो पाने के कारण भगवान श्री कृष्ण के बारे में अनुचित बात बताई गई है। इसी तरीके से वस्त्र हरण भी केवल इसलिए किया, कितने बड़े थे वो, 11-12 साल के, 9 साल के, उस समय वस्त्र उन्होंने गोपियों की चोरी किए थे। उन्होंने उस समय बालक रूप में थे, कोई बड़े रूप में नहीं थे, कोई युवावस्था में नहीं थे। वे बालक के रूप में जाकर पेड़ों पर इसलिए बैठ जाते थे वस्त्र लेकर कि हे गोपियों, तुम स्त्री हो और स्त्री को बिना वस्त्र के इस तरह से खुले स्थान पर नहीं नहाना चाहिए, एक मर्यादा होती है। इसके लिए वो ये ऐसा करते थे। एक छोटे बच्चे थे, वो कोई बड़े नहीं थे। तो मैं अनुरोध करती हूँ उनके बारे में गलत प्रचार ना करें, और जो कोई गलत प्रचार करता है उसको आप जवाब दें।